दीपिका पादुकोण फैंस के लिए दिल से सॉरी, क्योंकि जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर गालियां तो पक्का पड़ेंगी। भाई 1 महीने से जो इंटरनेट पर बवाल मच रहा है इनको लेकर, उससे तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। पहले इन्हें स्पिरिट से निकाला गया, फिर कल की पार्ट 2 से। क्यों? बिकॉज ऑफ हर हाई डिमांड्स। लाइक सोच कर ही हंसी आती है। इन्हें 8 घंटे काम करना है लेकिन फीस ज्यादा चाहिए। माई फेवरेट संदीप रेड्डी वांगा ने इन्हें सिर्फ इसी रीजन से बाहर निकाला था, बिकॉज ये फीस की हाई डिमांड रख रही थी, जो कि फिल्म के बजट को और ऊपर ले जाता है। एंड 8 घंटे ही ये काम करेंगी। आई मीन संदीप रेड्डी वांगा को तेलुगु में डायलॉग्स चाहिए, लेकिन ये तेलुगु में डायलॉग्स नहीं बोलेंगी। इनने साफ साफ बोल दिया। लाइक इससे साफ जाहिर होता है इन्हें फिल्म से कोई मतलब नहीं है। वो अच्छी बने या ना बने, वो अच्छी बने या ना बने, इन्हें बस अपने पॉकेट से मतलब है। इसलिए संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण को बाहर निकाला और भाभी 2 को ऑन बोर्ड ले लिया। लेकिन भाई हमने इतना सुना ही था, दूसरी तरफ खबर आती है इन्हें कल की 2 से भी बाहर निकाल दिया गया। एंड यहाँ पर भी रीजन सिर्फ यही था, इनकी हाई डिमांड्स का। फिल्म प्रोड्यूसर दीपिका पादुकोण की हर डिमांड पूरी कर रहे थे। इन्हें लग्जरी वैन दे रहे थे, सारी सुविधाएं दे रहे थे, लेकिन मैडम की डिमांड थी कि उनके पीछे जो 25 लोग हैं उन्हें भी 5 स्टार स्टे एंड उनका भी खर्चा पूरा प्रोड्यूसर उठाएगा। ऊपर से 8 घंटे की शिफ्ट, फीस में इंक्रीजमेंट, प्रॉफिट शेयर भी चाहिए। लिटरली कल की 2 एक हैवीली वीएफएक्स रिलाई मूवी है। इसमें एक्ट्रेस को कभी कभी ओवर टाइम काम करना पड़ता है ना। बहुत सारे दीपिका पादुकोण फैंस ये बोलेंगे कि भाई वो सही तो बोल रही है, उसकी मर्जी, वो काम कर रही है, तू कौन होता है बोलने वाला। प्रभास एक लौता एक्टर है जिसकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। उस बंदे की इतनी डिमांड नहीं है फीस को लेकर, अगर होगी भी तो वो जस्टिफाई होती है, क्योंकि उसमें इतना दम है कि वो ऑडियंस को थिएटर तक ला सकता है। लेकिन सवाल आता है कि तुम्हारे पास क्या वो फैन फॉलोइंग है या फिर उतनी दम है कि ऑडियंस थिएटर तक ला सको। ये बस दीपिका पादुकोण की प्रीवियस मूवीज की रिकॉर्ड्स बता सकते हैं। ये बात मैं इसलिए छिड़ रहा हूँ क्योंकि इन्होंने खुद बोला है। पता है कमेंट में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई वो एक मदर भी है। चलो एक मदर है तो उन्हें उसी हिसाब से मूवीज को साइन करना चाहिए। तुमने 4 मूवीज को साइन कर रखा है, 8-8 घंटे काम करना है, तो बेबी के लिए कहाँ से टाइम निकाल पाओगे। लेट्स 1 महीने से मैं इंटरनेट पर बस यही देख रहा हूँ। अभी इन्होंने इस पूरे कांड को लेकर साइलेंस ब्रेक किया है, जिसमें ये बोल रही है कि भाई मेल एक्टर को कोई कुछ नहीं बोलता, वो 8 घंटे काम करते हैं, चले जाते हैं, उनके ऊपर कोई ट्रोलिंग नहीं होती। लेकिन अगर कोई फीमेल एक्टर बोले तो पूरा इंटरनेट उसके पीछे पड़ जाता है। नहीं है मैडम, ये आप शायद गलत फहमी में हो। ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस है जो कि 12-12 घंटे काम करती हैं, लेकिन ऐसी डिमांड्स नहीं रखती जिससे प्रोड्यूसर्स या फिर फिल्म मेकिंग में कोई अनस्टेबिलिटी आई। लेकिन यहाँ दीपिका पादुकोण के केस में मैटर कुछ अलग ही समझ आ रहा है। समझ आ रहा है कि यहाँ एक्टिंग से ज्यादा ईगो बढ़ा है, डिमांड्स बढ़ी हैं। भाई रिस्पेक्ट है उन एक्ट्रेस के लिए जो कि काम करती हैं और निकल जाती हैं। ना ही उनकी कोई हाई डिमांड है, ना ही उनके पीछे कोई टीम है 25 लोगों की। मुझे आमिर खान का इंटरव्यू याद है जिसमें उन्होंने बोला था कि एक्ट्रेस या एक्टर को उतनी ही फीस चार्ज करनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करते हैं। आई मीन अगर तुम्हारी औकात है कि ऑडियंस को थिएटर तक ला सकते हो और फिल्म के बजट से ऊपर का प्रॉफिट तुम करा सकते हो अपनी फैन फॉलोइंग के अकॉर्डिंग, तो तुम चार्ज करो, जितना चार्ज करना चाह रहे हो करो। लेकिन अगर तुम्हारी औकात है ही नहीं तो फिर वो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस में ही जाएगी फिल्म, क्योंकि सारी चीजों का कैलकुलेशन रहता है प्रोड्यूसर के पास। अब वो बात अलग है, कभी कभी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए मूवीज बना दी जाती हैं। अब वो मूवीज चले या फिर ना चले, बस वो मनी वाइट हो जाती है थ्रू आउट OTT एंड सैटेलाइट राइट। बाकी ये वीडियो कोई हेट वीडियो नहीं है दीपिका पादुकोण के लिए, बस मेरा एक ओपिनियन है जो वो कर रही हैं। अपनी एक्टिंग से ऊपर कभी ईगो होना ही नहीं चाहिए। बाकी बस अपनी सोच कितनी मैच कर रही है वो जरूर बताना कमेंट में, और जो भी है तुम्हारे मन में वो जरूर बताना। क्या ने स्पिरिट और कल की पार्ट 2 से निकालने का डिसीजन सही था? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनके PR को लेकर भी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस की है, मतलब जब भी इनको लेकर कोई निगेटिविटी चलती है इंटरनेट पर तो इनकी PR उसे कवर करती है पॉजिटिव तरीके से। लाइक जितना भी मैंने सुना है इनके PR के बारे में वो बहुत ही गंदा PR है। कोई भी इनकी PR को लेकर सही बोलता ही नहीं है। जब वांगा ने भाभी 2 को कास्ट किया दीपिका पादुकोण को निकालकर, तो इनकी PR अलग ही गेम खेलने लगी थी। बहुत सारी निगेटिविटी चलने लगी थी भाभी 2 को लेकर। भाई मुझे याद है इन सब चीजों को मैं अच्छे से देख रहा था इंटरनेट पर।